भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार वर्ष 2024 में करवा चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, चंद्रोदय कब रहेगा तथा पूजा कब से कब तक करनी चाहिए और करवा चौथ में मुख्य रूप से कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो करवा चौथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को कर्क चतुर्थी करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। प्रतिवर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कर्क चतुर्थी या करवा चौथ का व्रत किया जाता है। करवा चौथ पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। कुंवारी कन्या उत्तम पति की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए करवा चौथ का व्रत धारण करती है। इस बार करवा चौथ का जो व्रत है वो 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। यह व्रत बिना पानी के निर्जला निराहार किया जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए पूरे समर्पण और श्रद्धा भक्ति के साथ इस व्रत को रखती है और व्रत का अनुष्ठान करती है। इस पूजा में भगवान शिव, देवी पार्वती, भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और चंद्रमा का दर्शन करने के बाद, चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद व्रत का पारणा किया जाता है या व्रत का समापन किया जाता है। करवा चौथ का व्रत अपने सख्त नियम पालन के लिए माना जाता है। करवा चौथ का जो व्रत है वो सूर्योदय से चंद्रोदय तक रहता है, जहां महिलाएं सूर्योदय के पहले जल ग्रहण करके व्रत का आरंभ करती है और शाम को चंद्रमा को देखने के बाद अपना व्रत तोड़ती है, यानी व्रत का पारणा करती है। सुबह सूर्योदय के पहले पहले यानी 20 अक्टूबर 2024 रविवार के सुबह 6:15 के पहले पहले आपको जल्दी उठ करके स्नान करके और कुछ वस्तुएं खा पी करके और जल पी करके और अपनी सासू या सासू मां के समान जो महिलाएं होती है उनके द्वारा सौभाग्य की वस्तुएं, मिठाई, फल लेकर के उनका आशीर्वाद लेकर के व्रत आरंभ करना चाहिए। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है उसका आरंभ 20 अक्टूबर 2024 रविवार को सुबह 6:46 पर हो जाएगा तथा 21 अक्टूबर 2024 को प्रातः 4:16 पर चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। चंद्रोदय व्यापिनी जो चतुर्थी होगी, रात्रि व्यापिनी जो चतुर्थी होगी, वो 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को करवा चौथ का व्रत धारण करना चाहिए। पूजा करने का जो शुभ समय रहेगा वो शाम को प्रदोष काल में, यानी शाम को 5:46 से लेकर के शाम को 7 बजे तक का रहेगा। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, 16 प्रकार के श्रृंगार धारण करें और शाम को भगवान गणेश जी, भगवान शंकर, माता पार्वती, कार्तिक स्वामी का पूजन करें और चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा का पूजन अर्चन करके, पतिदेव का पूजन अर्चन करके, पतिदेव की आरती उतार करके उनके हाथ से जल ग्रहण करें। और यदि पतिदेव आसपास नहीं हैं, दूर रहते हैं, तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करने के बाद स्वयं ही पति का स्मरण करते हुए, पति के चित्र का दर्शन करते हुए जल ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकती है। करवा चौथ का व्रत सुबह 6:15 से आरंभ हो जाएगा, जो कि शाम को 7:54 के बाद जैसे ही चंद्रमा का उदय होगा वैसे ही व्रत का पारणा किया जा सकेगा। यानी लगभग 13 घंटा 30 मिनट यह व्रत लगातार जारी रहेगा।
शाम को 7:54 के बाद में चंद्रमा का उदय होगा। अलग अलग स्थानों पर चंद्रोदय का अलग अलग समय रहेगा। लगभग प्राय यदि हम देखें तो शाम को 7:54 से लेकर के 9 बजे के बीच में सभी स्थानों पर भारतवर्ष में चंद्रमा का उदय हो जाएगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा का दर्शन कर सकेगी और अर्घ देने के बाद अपना व्रत खोल सकेगी, यानी व्रत का पारण कर सकेगी। करवा चौथ का व्रत कठोर व्रतों में से एक व्रत है, जिसमें महिलाएं सूर्योदय से पहले जल ग्रहण करती है और रात में चंद्रमा के दर्शन के बाद कुछ ग्रहण करती है या व्रत का पारण करती है। करवा चौथ व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। ऐसे में घर की बड़ी महिलाएं आशीर्वाद के तौर पर व्रती महिलाओं को व्रत शुरू करने से पहले सेहतमंद मिठाई, फल, भोजन करवाती है, ताकि व्रत के दौरान उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इसमें सरगी की रस्म में सास अपनी बहू को फल, मिठाइयां, मेवे, खीर और कम तली भुनी चीजें खिलाती है। इसे सास का बहू के लिए आशीर्वाद माना जाता है। जिन व्रतियों की सास नहीं है वह अपनी जेठानी या अपने से बड़ी महिलाओं से या ब्राह्मणी से सरगी ले सकती है। इस दिन की पूजन सामग्री में सिंदूर, मेहंदी, महावर, नेल पॉलिश, चूड़ी, चुनरी, बिछिया, कंगा, मंगलसूत्र, दीपक, अगरबत्ती, दक्षिणा, कुछ पैसे, करवा, छलनी, दीपक, सिंदूर, पानी का लोटा, मिट्टी के 5 डलिया, कांस की तीलियां और मिठाई करवा के पूजन के साथ एक लोटे में दूध जल मिलाकर रखे और इससे चंद्रमा को अर्घ प्रदान किया जाता है। करवा चौथ की जो प्राचीन कथा है उसमें बताया है कि बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहां तक कि वे पहले उसे भोजन करवाते, उसके बाद स्वयं भोजन करते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई भोजन करने बैठे और अपनी बहन से भी भोजन करने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला निराहार व्रत है और वह भोजन सिर्फ चंद्रमा का दर्शन करके ही करेगी। चंद्रमा को अर्घ प्रदान करने के बाद अपना व्रत खोलेगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला था, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जला करके चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ दे दो और उसके बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़ करके चांद को देखती है और उसे अर्घ दे करके भोजन करने बैठ जाती है। वह पहला निवाला यानी पहला कवल भोजन का टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने का प्रयास करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवी देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा चौथ का पूरे विधि विधान से व्रत करने का वह निश्चय करती है और अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिला करके रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर से करवा चौथ का वह दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती है। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती है तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दो,
ऐसा आग्रह करती है, लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने का कह करके चली जाती है। इस प्रकार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान दे सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह करके वह सब चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टालम टोल करने लगती है। इसे करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उन्हें नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी सच्ची तपस्या, कठोर तप को देख करके भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीर करके उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत भगवान श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग प्राप्त हो जाता है। यह करवा चौथ व्रत का ही पुण्य प्रताप था, जिसके कारण उसका पति जीवित हो उठा था। तो जो कोई भी महिलाएं, माताएं, बहनें करवा चौथ का व्रत करती है, उनके पति को लंबी आयु प्राप्त होती है और अगले जन्म में भी उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उनका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, यदि आप करवा चौथ व्रत के निमित्त हमारे माध्यम से पूजा अर्चना करवाना चाहते हैं, दान पुण्य करना चाहते हैं, अन्नदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण देवताओं को भोजन करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजें और नगद धनराशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर, अकाउंट नंबर के माध्यम से भेज करके करवा चौथ का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।